नाईक साहेबांनी आणि ताईंनी हा कार्यक्रम जेव्हा हा ठेवला त्यामुळे आम्ही सुद्धा उत्सुक आहे आणि त्यांच्यामुळेच आम्हाला ह्या मंचावर आमचं आमचं कौशल्य दाखवण्यात आम्ही प्राधान्य झालोय आणि त्यांच्यामुळेच आज आम्ही मंगळागौरचा कार्यक्रम हा खूप चांगल्या प्रमाणे साजरा आमच्या मीरा भाईंदर मध्ये मंगळागौर हा खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो। आज आम्ही 3 वर्षाला सलग आम्ही मंगळागौरामध्ये पार्टिसिपेट घेतोय आणि आम्ही एवढ्या जोश मध्ये असतो की आम्ही 8 दिवस ह्याच्या प्रॅक्टिस मध्ये असतो आणि ज्यावेळेस मंगळागौर असते त्यावेळेस अरे कुठली साडी नेसायची, आपण काय करायचं काय नाही करायचं ह्याच्यामध्ये सगळ्या ज्या आपल्या महिला भगिनी असतात, ज्या आपल्या घराच्या कामामध्ये ज्या बिझी असतात, ज्या कामावर असतात बिझी, त्या ह्या वेळात वेळ काढून प्रत्येक जण एकमेकांना आपलं रूप दाखवतात की आपण केवढ्या सुंदर आहेत आणि रिअली म्हणजे या पूर्ण वर्षामध्ये म्हणजे कोणालाच म्हणजे एवढं सजायला तर भेटतच नाहीये, पण या मंगळागौरच्या निमित्ताने आम्ही खूप सजतो आणि त्यामुळे आम्हाला सुद्धा पर्सनली असं वाटतं की आम्ही सर्वात सुंदर महिला आहोत आणि आमचा सखी परिवार हा खूपच चांगला परिवार आहे आणि आमच्या गाण्याचं बोल सुद्धा छान। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय हम खड़े हैं भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में, जहां पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और परीक्षा ताई द्वारा यहां पे मीरानगर शहर की महिलाओं के यहां पे मंगलागौर का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर हजारों की तादाद में मीरानगर शहर की महिलाएं आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ साथ शिवसेना के कई पदाधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हुए। तो बात करते हैं उन्होंने हमें क्या कहा। तो आज के लिए हमारे जीवन में बहुत ही दुखद दिन है, फिर भी महिलाओं ने आज का कार्यक्रम निश्चित किया था और उनका जो छुट्टी वगैरह लेके क्योंकि नौकरी में जाने वाली महिलाएं हैं तो छुट्टी लेके आज बैठी थी, इसलिए ये कार्यक्रम करना पड़ा। क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और मीरा भाईंदर के प्रथम नगराध्यक्ष और प्रथम आमदार आदरणीय गिलबर्ट मेंडोसा जी का दुखद निधन हो गया है और इसी दौरान ये कार्यक्रम पहले से पूर्व नियोजित था, इसलिए मैंने भी नकारा नहीं। तो सबसे पहले मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, मगर साथ ही में हमारी जो संस्कृति और परंपरा मीरा भाईंदर शहर की है, चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, क्रिश्चियनों की हो या अन्य किसी भाषिकों की हो, हर कार्यक्रम में गिलबर्ट शेठ उसी तरह से जाते हैं जैसे हमारा खुद का कार्यक्रम है। उन्होंने कभी जात पात धर्म देखा नहीं और हर कार्यक्रम में अपने आप को झोंक दिया, अपने परिवार को झोंक दिया। तो ऐसे नेतृत्व तो हमारे साथ नहीं है, मगर उनको श्रद्धांजलि देने हेतु ये मंगलागौर का कार्यक्रम हम यहाँ पे आज हमारे महिला आघाड़ी ने रखा था, तो मैं यहाँ पे आया था क्योंकि ये संस्कृति हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें से महाराष्ट्र की ये बहुत बड़ी संस्कृति है। जो गणपति का जो त्योहार होता है उसी दौरान मंगलागौर की स्पर्धा हर महाराष्ट्र में हर गांव खेड़े में होती है, खासकर किसानों के विभागों में ज़्यादा होती है, क्योंकि किसानों को ये जो महिलाएं घर में रहती है तो उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है। और हमारी निशाताई नार्वेकर और उनके सभी जो पूजाताई आमगांवकर है, हमारे रियाताई म्हात्रे हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर और कॉरपोरेटर लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये महिलाएं अपना काम धंधा करके ये कार्यक्रम के आयोजन में जो सहभागी होते हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारी मीरा भाईंदर की संस्कृति और परंपरा ऐसी अपन जतन करके रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रताप सरनाईक आपके साथ में रहेगा। हमारी सभी बहनों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद। कार्यक्रम होता है मीरा भाईंदर शहर में जो सार्वजनिक गणेशोत्सव रहते हैं और जो प्राइवेट गणेशोत्सव जो घर घर में बैठता है
उसके लिए तो हमारा कार्यक्रम रहता ही है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा का बख्शीश वितरण भी किया। 1 लाख रुपए की पहली जो क्रमांक रहता है उसको बख्शीश रहता है। तो इसी तरह से 75,000, 50,000, 25,000 की राशि भी हम देते हैं। साथ ही में जो घरगुती गणेश दर्शन स्पर्धा है उसके लिए भी हम हमारे सभी पदाधिकारियों को बोलते हैं कि घर घर जाके गणेश जी का दर्शन कीजिए, और जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा पर्यावरण पूरक अगर गणपति का जो मंडप है उसका निर्माण करते हैं तो उनको भी अच्छी तरह से बख्शीश देना चाहिए। तो इस साल भी बहुत बड़े पैमाने पे हम इसका आयोजन किया। तो इसमें आपके माध्यम से मैं यही आह्वान करूंगा कि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल तो सहभागी होते ही है, मगर जो घरगुती गणेश दर्शन स्पर्धा रहती है उसमें भी आम लोगों ने भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि उनको भी उन्होंने किया हुआ काम का गौरव शिवसेना के माध्यम से हर साल की तरह इस बार भी मीराबंदर शहर में भव्य स्वरूप से महिलाओं के लिए, महिलाओं की परंपरा, हमारी भारत की संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति एक बरकरार रखनी चाहिए, ये सोच रखी आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से मंगला गौर का कार्यक्रम इस साल भी हो रहा है। ये हमारा 6वां साल है। 5 साल से लगातार भव्य दिव्य स्वरूप से इस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और इसके पीछे की हमारी धारणा ये है कि हमारी भारत की संस्कृति, हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति और ये सारी जो हमारी बहनें हैं, माता है, उनको एक दिन का मौका मिलता है सजने का, संवरने का, और खेल कूद के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से हमारा जो इस मिट्टी की जो पहचान है वो लोगों तक पहुंचाना, और इसके बाद भी उस अगले पीढ़ी तक उसको बरकरार रखना, उसी का बहुत ही भव्य प्रदर्शन पीछे रंगमंच पे यहाँ पे हो रहा है। और काफी सारी बहनें मीरा भाईंदर से अलग अलग प्रभाग से यहाँ पे आई है, और मंगला गौर के माध्यम से एक अच्छा सा माहौल यहाँ बन चुका है। सबसे पहले मैं मीरा भाईंदर के शिल्पकार प्रथम नगर अध्यक्ष गिलबर्ट मेंडोजा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी कमी मीरा भाईंदर शहर में कभी भर के नहीं निकलेंगे। उन्होंने शहर के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम किया, वो काम सब यादगार रहेंगे। और रही बात हमारे मंगला गौर की, तो हमारे मंत्री परिवहन प्रताप सरनाईक जी, उनके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो उसी में से एक परंपरा मराठी संस्कृति की है, वो कार्यक्रम मंगला गौर हर साल वो करते हैं, पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, और इस बार भी उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और मीरा भाईंदर शहर के बहुत सारे महिलाओं ने, बहनों ने या इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा दी।